नमस्कार, मैं हूं अनिल पटेल और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम अभी हमारे साथ प्रहलाद भाई मोदी हैं। प्रहलाद भाई मोदी का परिचय देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सीधे तौर पे ऐसा कहा जाता है कि वो पीएम नरेंद्र भाई मोदी के भाई हैं। लेकिन आज ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे गुजरात नहीं पर पूरे देश की राजनीति में तहलका मचने वाला है। प्रहलाद भाई, खास करके बात करें तो आपने एक धमकी दी सरकार को, या कि अगर आपकी जो समस्या है, एक अधिकारी ने जिस तरह परिपत्र किया है, लोगों को परेशानी हो रही है, दुकानदारों को परेशानी हो रही है, अब उसके कारण आपने कहा कि अगर नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ऐसा क्यों कहने की ज़रूरत पड़ी आपको इस उम्र में? ये कहने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी है कि जब से ये बायोमेट्रिक का प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से सरकारी कर्मचारियों ने जो बदमाशी की है, गलतियां की हैं, उसके कारण मेरा दुकानदार परेशान है, जिसके कारण मैं बार बार हाई कोर्ट गया हूँ। और हाई कोर्ट जाने के बाद सरकार मेरे साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करके कोई रास्ता निकालती थी और केस का निकाल होता था। सबसे पहले थंब इम्प्रेशन आती नहीं थी, मैं हाई कोर्ट गया था तो उसमें रास्ता निकाला सरकार ने, और एनआईसी से एक प्रोग्राम बनाया कि जो ग्राहक का थंब इम्प्रेशन आता नहीं है वो 5 दफ़े अपना थंब रखेगा बार बार करके, तो अपने आप उसका बिल जनरेट हो जाएगा। ये सिस्टम चलती थी 2016 से। अब हमारे नियामक श्री ने 18/8 को एक परिपत्र कर दिया कि अब वो सिस्टम बंद। उन्होंने कार्ड सुधारे नहीं है, आधार लिंकअप जो गलत किया है वो नहीं सुधारा, लेकिन ये जो हुक्म का काम किया, जो हाई कोर्ट में मैं गया था, वो केस का निराकरण करने के सरकार ने जो व्यवस्था की थी वो व्यवस्था को उन्होंने ख़त्म कर दी। फिर 1/9/2022 का दूसरा परिपत्र निकाला, जबकि हाई कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट की है, एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट को बताया है कि ऑफलाइन पद्धति चालू है, ऑफलाइन पद्धति हम बंद नहीं कर रहे। तब अब ऑफलाइन करने का चालू, लेकिन उसने जो परिपत्र किया है उसमें ऐसी किया है कि मैं आज किसी 10 ग्राहक को यदि ऑफलाइन से माल दूं तो वो स्टॉक खड़ा रहेगा, वो काटा नहीं जाएगा, ऑनलाइन कटता नहीं है। इससे तो दुकानदार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसीलिए ही मैं ये थक गया। मैं जब से परिपत्र आया तब से सरकार के साथ परामर्श कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री को मिला, मुख्यमंत्री को दिया, और हमारे पुरवठा मंत्री से भी बात किया। पुरवठा मंत्री तो समझने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात हो तो अलग बात ही करते रहते हैं। तो फिर अब मैं समझ गया कि अब ये अंधा कानून और अंधी सरकार हो चुकी है, तो इसीलिए हमें अब जीने का कोई अधिकार नहीं है ये सरकार में, तो मैं आत्मविलोपन करूंगा और वो नियामक की कचहरी के सामने करूंगा। आपने कहा जो बात की वो बहुत बड़ी बात है कि बस सरकार में इस तरह से हो रहा है। आपने सीधा रास्ता बताया था, हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों करने की ज़रूरत पड़ी इनको, क्या गड़बड़ी है? ये जो हमारा नियामक है वो अपने को खास आप समझता है, वो व्यवहारू बात समझने के लिए तैयार नहीं है। जब भूपेंद्र भाई ने उसको कहा, अवंतिका सिंह जी ने कहा, तो परिपत्र बनाता है, उसका अमलवारी नहीं होता है, कंप्यूटर पे उसकी असर नहीं आती है। आपकी सिस्टम के साथ में करोड़ों लोग गुजरात के जुड़े हुए हैं, आपके दुकानदारों के माध्यम से उनका पेट भरता है, उनके यहाँ जाता है, तो क्यों सरकार ये, आपने कहा व्यवहारिक बात नहीं समझ रही? इतने सारे लोग जुड़े हैं इसके साथ में। इन लोगों के दिमाग में ये है कि जो ऑफलाइन करते हैं वो गलत कार्ड है, वो भूतिया कार्ड है। और भूतिया कार्ड का शब्द तो मैंने निकाल दिया था हाई कोर्ट में जाकर, साल हो गए बहुत। अब फिर से नाटकबाजी शुरू किया है, उसको सपोर्ट कर रहा है हमारा जसवंत जगोड़ा करके एक अधिकारी है वो। मेरा कहना है कि कोरोना काल में हर दुकान पे एक शिक्षक और 2 पुलिस बिठाया था, और हर दुकान पे 100% माल बिका है। शिक्षक जो बैठता था उसको रजिस्टर सरकार देती थी, रजिस्टर में शिक्षक उसकी एंट्री करता था, और जो ग्राहक माल लेने को आता था उसका थंब इम्प्रेशन या साइन करवाता था। तो मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, यदि ये गलत कार्ड थे, या शिक्षक गलत थे, या पुलिस वाले गलत थे, जो आज ये लोग रटन लगा रहे हैं, लेकिन कुछ भी करके नरेंद्र भाई को खुश करने के लिए हमने इतने कार्ड बंद किए, ये दिखाने के लिए
हमारा पुरवठा मिनिस्टर और ये अधिकारी मिलकर एक नाटक कर रहे हैं। मैं आपको एक दूसरी बात करता हूँ। गुजरात सरकार ने एक व्यवस्था बनाई थी, जो वृद्ध है, जिसका हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है, जिसका थंब इम्प्रेशन नहीं आता है, उसको सहायता करने के लिए दूसरे का थंब रजिस्टर किया जाता था। ये पद्धति भी उन्होंने बंद की। मैंने करीबन 7-8 दिन हो गया, मैंने एक ग्राहक का कार्ड पुरवठा मिनिस्टर को व्हाट्सअप किया है, आज तक उसको माल नहीं मिला है। वो भूखे मर रही है बेचारी। सुप्रीम कोर्ट कहती है कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, और ये लोग भूखा रखने का षड्यंत्र बना रहे हैं। तो आप ये बात नरेंद्र भाई से नहीं कह रहे हैं, या उनसे कॉरेस्पॉन्ड नहीं हो रहा कि आपकी सरकार में ये हो रहा है? नरेंद्र भाई का काम करते हैं, मैं मेरा काम करता हूँ। आप क्या चाहते हैं, क्या है इस बस मामले मैं में? वही चाहता हूँ कि 1/9/2022 का परिपत्र कंप्लीटली बंद हो जाए, स्थगित हो जाना चाहिए। 18/8 वाली सिस्टम जो बंद किया है 18/8 से, वो सिस्टम फिर से चालू हो जाए। मैं वादा करता हूँ कि गुजरात सरकार नया राशन कार्ड और सच्चा डेटा लेकर नई पद्धति से काम करे। मैं कभी बोलूँगा नहीं इसके मामले में। नहीं तो फिर आपने जो अल्टीमेटम दिया, कब तक ये अल्टीमेटम दिया है सरकार को आपने? मैंने समय तय नहीं किया है। समय तय करूँ तो पकड़ लेवे, मैं जाऊँगा, कर दूँगा। जिस तरह से प्रहलाद भाई ने अपना दुख व्यक्त किया है इस पूरे मामले में, क्योंकि वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार ये सीधा व्यवहारू बात क्यों नहीं समझ रही है। जो काम खूब सरलता से हो सकता है, उसे ज़्यादा कठिन क्यों बनाया जा रहा है। ये बात नरेंद्र भाई अगर समझते हैं तो वो समझे, या गुजरात सरकार क्यों नहीं समझ रही, और शायद इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है। सहयोगी तेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, गांधीनगर।